हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है इल्म सर्फ़ के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इल्म नहव के बारे में बात की थी और इल्म सर्फ़ के बारे में आज की इस वीडियो में सरसरी तौर पर हम देखने वाले हैं। आप इसे अपने ज़हन में जो है मलहूज़ रखेंगे, इससे मुतालिक आपको सवाल आ सकता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें अल्फ़ाज़ से बहस की जाती है, यानी कि उसमें अल्फ़ाज़ की बनावट और मानी को वजाहत से पेश किया जाता है। जी हाँ, इल्म सर्फ़ में जो है अल्फ़ाज़ पर बहस की जाती है और उसका जो बनावट है और उसका जो माना है, उसमें जो तग़य्युर और तब्दीली होती है, जो बदलाव होता है, उसी से मुताल्लिक़ बहस और बातचीत की जाती है इल्म सर्फ़ में। इसमें अल्फ़ाज़ के मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद व जमा, इस्म, फ़ेल, हर्फ़, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह होने की निशानदही की जाती है। इल्म सर्फ़ के माहिरीन को जो है सर्फ़ी कहा जाता है। जो इल्म सर्फ़ के माहिर होते हैं उसे जो है सर्फ़ी कहा जाता है। कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात जो है आपको ज़हन नशीं करके रखनी है, जो कि इल्म सर्फ़ से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम है और उमूमी जानकारी के लिए भी ये बहुत ही अहम और ज़रूरी है। सबसे पहला क्या? ज़म्मा किसे कहते हैं? पेश को कहते हैं। उसी तरह फ़तह किसे कहते हैं? ज़बर को कहते हैं। कसरा ज़ेर को कहते हैं। तनवीन 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश के नाम को हरकत कहा जाता है। सुकून सुकून और जज़्म हरकत ना होने को कहते हैं। किसी लफ्ज़ में अगर हरकत ना हो तो उसको क्या कहते हैं? सुकून और जज़्म कहते हैं। तशदीद किसे कहते हैं? एक हर्फ़ को 2 बार एक सुकून और हरकत के साथ पढ़ना। ठीक है? मज़मूम क्या है? वो हर्फ़ है जिस पर पेश होता है यानी कि ज़म्मा होता है और मफ़तू वो है जिस हर्फ़ पर जो है ज़बर होता है यानी कि फ़तह होता है और मकसूर उस लफ्ज़ को कहते हैं ज़ेर वाले हर्फ़ को कहते हैं जिस पर जो है आपका जिस हर्फ़ पर या जिस लफ्ज़ पर जो है आपका कसरा होता है उसे मकसूर कहा जाता है। मुतहर्रिक हरकत वाला हर्फ़ है यानी किसी हर्फ़ पर मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिख दिया जीम, तो जीम के ऊपर अगर है तो ये हो गया मफ़तूह हो गया और उसी तरह जीम के नीचे है तो मकसूर हो गया और अगर ऊपर में पेश है तो ये मजमूम हो गया। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। साकिन किसे कहते हैं? वो हर्फ़ जिसमें हरकत ना हो। कोई हर्फ़ जैसे यहाँ पे जिम है, इस पर किसी तरह का कोई हरकत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ये साकिन हो जाएगा। मुशद्दद वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, मिसाल के तौर पे हमने ये तशदीद दिया, तो ये क्या हो गया? मुशद्दद हो गया। हर्फ इल्लत जैसे अलीफ, वाव और या को हर्फ इल्लत कहा जाता है। इसको जो है वाव, अलीफ और या वाई के तौर पर जो है लिखा जाता है और याद किया जाता है। अगला जो सेक्शन है इसका फ़ेल का बयान। जी हाँ, फ़ेल के बयान को आप अच्छे तरह से एक बार देख लेंगे और ज़हन-नशीं कर लेंगे। इससे बहुत सारे सवालात आने की इम्कान है और मुमकिन है कि इससे भी सवाल आपको आने वाले हों। आगे जो ग्रामर से मुताल्लिक़ है क्लासेस होने वाली है उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तफ़सील से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको ज़हन-नशीं कर लें। फ़ेल किसी भी काम को फ़ेल कहते हैं, कोई भी काम होता है उसे फ़ेल कहते हैं जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना वगैरह। ठीक है? कोई भी काम होता है वो फ़ेल होता है। ठीक है? फ़ेल की 3 किस्में हैं। एक है फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। तो ये जो है ज़माने के एतबार से होता है, यानी कि फ़ेल में क्या होता है? ज़माना पाया जाता है। किसी भी फ़ेल में क्या होता है? ज़माना पाया जाता है। ठीक है? अगर किसी फ़ेल में ज़माना ना पाया जाए तो वो दरअसल मज़दर होता है। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना ये एक मज़दर है अगर उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। लेकिन जब उसमें ज़माना पाया जाएगा तो वो फ़ेल कहलाएगा। तो फ़ेल माज़ी क्या हो गया? जब कोई काम गुज़रे हुए ज़माने में वाक़ई हुआ हो। कोई काम है जो कि गुज़श्ता ज़माने में वाक़ई हुआ हो, उसे गुज़रे हुए ज़माने में, तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल माज़ी। जैसे अहमद ने खाना खाया, तो खाना खाने का काम क्या हुआ? माज़ी में हुआ है। तो ऐसे फ़ेल को क्या कहेंगे? फ़ेल माज़ी कहेंगे। फ़ेल हाल जब कोई काम मौजूदा ज़माने में वाक़ई हो, यानी जो ज़माना चल रहा है, जो वक़्त है आपका चल रहा है, हाल उसे प्रेज़ेंट जिसे बोलते हैं, प्रेज़ेंट वक़्त में कोई काम हो तो उसे क्या कहेंगे? फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे अहमद खाना खाता है, तो खाना खाने का काम अभी हो रहा है या तो ऐसे जो है फ़ेल को क्या कहेंगे? ये फ़ेल हाल कहेंगे। इसे फ़ेल मुज़ारा भी कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल जब कोई काम आने वाला ज़माने में होने वाला हो, आने वाले ज़माने में होने वाला हो, तो ऐसे जो है काम को क्या कहेंगे? फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है? जैसे अहमद खाना खाएगा, तो इसमें खाएगा क्या हो गया? आने वाले ज़माने में होने वाला काम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? फ़ेल मुस्तक़बिल कहेंगे। अगला है फ़ेल अम्र, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जब किसी को किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है, तो उसे ऑर्डर यानी फ़ेल अम्र कहते हैं। जैसे अहमद
खाना खा लो। तो अहमद को किस चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है? खाना खाने का। तो इसे फ़ेल अम्र कहते हैं। उसी तरह फ़ेल नहीं, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का जो काम से मना किया जाए या रोका जाए। किसी काम से रोका या मना किया जाए। किसी काम को करने से रोका या मना किया जाए, उसे क्या कहेंगे? फ़ेल नहीं। जैसे अहमद खाना मत खाओ, तो खाना से मना किया जा रहा है इसमें, तो ये फ़ेल क्या हो जाएगा? फ़ेल नहीं होगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे इस्तिलाह है वो है फ़ाइल। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है? जब कोई काम कर रहा होता है तो काम करने वाला क्या होता है? फ़ाइल होता है, ठीक है? जैसे अहमद ने खाना खाया, में अहमद क्या है? फ़ाइल है। खाना खाने का काम किसने किया? अहमद ने किया। तो वो क्या हो जाएगा? अहमद फ़ाइल हो जाएगा। उसी तरह मफ़ऊल वो इसम जिस पर काम का असर हो, यानी जब कोई काम करने वाला कोई काम करता हो और उस काम का असर जिस पर होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे अहमद ने खाना खाया, इसमें क्या है? खाना क्या है? मफ़ऊल है। क्यों? कि खाने का काम किस पर हुआ? खाना पर हुआ। जैसे अहमद ने आम खाया, तो जो है अहमद ने क्या खाया? आम खाया, तो आम क्या हो जाएगा यहाँ पे? आम, आम क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। उसी तरह फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मारूफ़ क्या है? वो फ़ेल जिसके करने वाले का पता हो। जो काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है तो उसका करने वाला कौन है? ये जब उस जुमले से, उस फ़ेल से जो है ज़ाहिर हो जाए, पता चल जाए, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। जैसे ज़ैद ने आम खाया, इसमें खाने वाला मालूम है और वो ज़ैद है। इसलिए यहाँ खाया फ़ेल क्या है? मारूफ़ है। यानी खाया क्या है? फ़ेल मारूफ़ है। ठीक है? फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसके करने वाले का इल्म ना हो। कोई काम ऐसा हुआ है जिसके करने वाले का कोई पता ना हो। जैसे आम खाया गया, ठीक है? आम खाया गया, खाने का काम तो हुआ है, लेकिन किसने खाया ये इसमें पता नहीं है। तो इसमें आम खाने वाला कौन है? मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ खाया गया फ़ेल क्या है? मजहूल है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी और समझ में आ रही होगी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप रोक-रोक कर आहिस्ता-आहिस्ता देख सकते हैं और इनको जो है आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इससे संबंधित नोट्स वगैरह सब आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आप जो है वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें एक के बाद एक रे, ठीक है? फ़ेल लाज़िम, वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाए, यानी कोई ऐसा काम जो सिर्फ़ फ़ाइल यानी करने वाले पर ही बात ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए और समझ में आए। जैसे ज़ैद गया, यानी ज़ैद चला गया, इसके लिए आपको जो है मफ़ऊल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे फ़ेल को क्या कहेंगे? जैसे जाना, गया, ऐसे फ़ेल को क्या कहेंगे? फ़ेल लाज़िम, ठीक है? उसी तरह फ़ेल मुतअद्दी, वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल पर मुकम्मल ना हो, ठीक है? बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े। उस फ़ेल के माना को वाज़िह करने के लिए जो है मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े। जैसे ज़ैद ने खाया, इसमें बात मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि इसमें ज़ैद ने क्या खाया ये पता नहीं है, ठीक है? इसलिए बात को मुकम्मल करने के लिए क्या है, क्या खाया वो देना यहाँ पे ज़रूरी है। इसलिए ये क्या हो गया कि ये बात पूरी नहीं हुई है और ये नामालूम है, इसलिए जो है मफ़ऊल होना ज़रूरी है। तो ऐसा फ़ेल जिसमें मफ़ऊल ज़रूरी है, उस फ़ेल को क्या कहेंगे? फ़ेल मुतअद्दी कहेंगे। ठीक है? ज़ैद ने खाया, तो यहाँ पे क्या खाया वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम अगर कहेंगे ज़ैद ने आम खाया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है कि ज़ैद ने आम खाया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और जो है वीडियो जो कंटिन्यू आने वाला है, लगातार शुरू हो चुका है, तो आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आगे जो वीडियोज़ आने वाला है, वो भी आपको तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। दोस्तों जो है उर्दू सहायक अनुवादक से मुतालिक और भी जो ग्रामर से उर्दू के वो सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उर्दू ग्रामर फॉर ऑल, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों जब इस तरह से आप हमारे चैनल में देखेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे थोड़ा-सा जाएँगे, आपको मिल जाएगा उर्दू ग्रामर फॉर ऑल। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ग्रामर से मुतालिक जो भी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, वो सारा वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। ये सारे वीडियोज़ भी आप देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ग्रामर के वीडियोज़ आपको इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिलेगा, जो भी आगे और भी वीडियोज़ बनने वाला है, इसे भी आप देख लें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।